हेलो नमस्कार साथियों, एग्जाम्पल 91 में आप सभी का स्वागत है दोस्तों। तो आज हम लोग सचिन सर के नोट्स का सेट नंबर 7 देखने जा रहे हैं दोस्तों। पेपर 1 का CDP है। जो बाय वन नेक्स्ट पार्ट को नहीं देखेंगे 1 से लेकर 6 तक पार्ट को हो जाइए प्ले लिस्ट में। जो 2023 में पूछा गया है CDP में दोस्तों, जितना भी क्वेश्चन आंसर उसका प्रीवियस इसका करवाया जा रहा है। आप लोग उसको पूरा कीजिए। 1 से 2 बार जरूर से जरूर वीडियो को देखिए, और वीडियो अच्छा लगे दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, नहीं लगे तो नहीं कीजिए। और जिन भाई बहन को PDF चाहिए वो इस नंबर पर व्हाट्सएप कीजिए, आपको PDF उपलब्ध करवा दिया जाएगा दोस्तों। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। पेपर 1 का है दोस्तों। अब एक पार्ट और आएगा दोस्तों, लगभग समाप्त होने वाला है। आप लोग वीडियो को जरूर से जरूर देखिए। अपने भाई बहनों को एक गुजारिश है, वीडियो देखते हैं जरूर से जरूर चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, अपने दोस्तों में भी शेयर कीजिए। चलिए हम स्टार्ट करते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 1 देखिए। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 ने किस पर जोर दिया था दोस्तों? विषयकता शिक्षा पर दोस्तों। किस पर दिया था? बहुविषयकता शिक्षा पर दोस्तों। कठोर पाठ्यक्रम पर नहीं दिया था। परीक्षा केंद्रित शिक्षा पाठ पर नहीं दिया था। विवादात्मक आकलन पर नहीं दिया था। समेटिव असेसमेंट पर भी नहीं दिया था दोस्तों। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। डैश अधिगम को नकारात्मक रूप से प्रभावित करता है दोस्तों। तो ये हो जाएगा आपका कुपोषण को। डैश नकारात्मक पूछ रहा है दोस्तों, नकारात्मक रूप से प्रभावित करता है तो कुपोषण को दोस्तों। आपका ये सब पॉजिटिव वर्ड है। उत्सुकता, अभिसंज्ञान और महारत उन्मुखी दोस्तों, ये सब पॉजिटिव वर्ड है, ये सब नहीं है। वहाँ नकारात्मक पूछता है, कुपोषण पर होगा साथियों। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। पियाजे के अनुसार एक शिक्षक को डैश और डैश बहुत जरूरी है दोस्तों। गतिशील और लचीला होना चाहिए। पियाजे के अनुसार एक शिक्षक को गतिशील और लचीला होना बहुत जरूरी है दोस्तों। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी रणनीति कक्षा में व्यक्तिगत मतभेद को पूरा करने के लिए प्रभावी नहीं है? साथियों, अपने मौखिक और गैर मौखिक संचार का विचार ये गलत है दोस्तों। मतभेद को पहचाने और सम्मान करें, ये भी गलत है। विविध शैक्षणिक मतभेदों का प्रयोग करें, ये भी गलत है दोस्तों। छात्रों में कमियों को पहचाना, उन्हें ठीक करें, ये आपका सही है दोस्तों। मतलब ये नेगेटिव हो रहा तो ये सबसे ज़्यादा नेगेटिव है। तो छात्रों में कमियों को पहचाना, उन्हें ठीक करें। और देखिए ये सब आपका पॉजिटिव वर्ड था दोस्तों, पॉजिटिव था। लेकिन यहाँ पूछा नहीं, प्रभावी नहीं है, तो आपका ये नहीं है दोस्तों, इसलिए काटे हैं दोस्तों उसको। ये हम लोग आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 5। तो सुविधाहीन और वंचित समूहों के शिक्षार्थियों को संबोधित करने के लिए एक शिक्षक को क्या करना चाहिए साथियों? सभी छात्रों में अपनेपन की भावना को बढ़ावा देना चाहिए, ये सही है दोस्तों, पॉजिटिव है। क्या बोला? सुविधाहीन और वंचित समूहों को शिक्षार्थियों को संबोधित करने के लिए एक शिक्षक को क्या करना चाहिए? सभी छात्रों में अपनेपन की भावना को बढ़ावा देना चाहिए दोस्तों। ये हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। एक शिक्षक को ऐसी गतिविधियों की रूपरेखा तैयार करनी चाहिए जो डैश को बढ़ावा दे दोस्तों। ये हो जाएगा अपसारी सोच, मतलब डाइवर्जेंट थिंकिंग दोस्तों। क्या बोला? एक शिक्षक को ऐसी गतिविधियों को रूपरेखा तैयार करनी चाहिए जो डैश को बढ़ावा दे, अपसारी सोच दोस्तों। ये हम लोग आगे बढ़ते हैं। छात्रों में भय का भाव होता है अधिगम के लिए हानिकारक दोस्तों। छात्रों में भय का भाव होता है अधिगम के लिए हानिकारक है। ये हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। विकास का कौन सा क्षेत्र स्वनियमन प्रदर्शन भावनाओं को समझने और दर्शाने से संबंधित पहलुओं की बात करता है दोस्तों? ये हो जाएगा संवेगात्मक। क्या होगा? संवेगात्मक दोस्तों। अंग्रेजी में क्या बोलेंगे इसे? हम लोग इमोशनल बोलेंगे। अंग्रेजी में इमोशनल कहेंगे, हिंदी में इसे हम लोग संवेगात्मक कहते हैं दोस्तों। चलिए आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा कथन विकास के बारे में सही है दोस्तों? व्यक्तियों की विकास दर भिन्नता में पाई जाती है। व्यक्तियों में विकास की दर भिन्नताओं में पाई जाती है, सही है दोस्तों। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। अनुवांशिकता और वातावरण के विकास पर प्रभाव के संदर्भ में कौन सा कथन सही है दोस्तों? अनुवांशिकता और वातावरण का विकास पर प्रभाव निश्चित है और उसे बदला नहीं जा सकता। केवल वातावरण विकास पर बात करता है, अनुवांशिकता नहीं। गलत है दोस्तों, केवल देखते ही काटिए, बदला नहीं जा सकता, यही गलत है यहाँ पे दोस्तों। चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। केवल देखते हुए आप लोग इस क्वेश्चन को काट दीजिए दोस्तों, क्योंकि केवल जो है आपका निगेटिव है दोस्तों, नेगेटिव वर्ड है। फिर यहाँ पे भी केवल अनुवांशिकता के विकास को प्रभावित करता है, ये भी काटिए, केवल अनुवांशिकता विकास को प्रभावित नहीं करता है।
मानसिकता और वातावरण दोनों एक जटिल रूप से विकास को प्रभावित करता है दोस्तों। आपका 100% ट्रू है दोस्तों, यानी सत्य है दोस्तों। जिन पियाजे के संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत के अनुसार विकास का पहला चरण क्या है, तो संवेदी गामक है दोस्तों। क्या है, जिन पियाजे के सिद्धांत के अनुसार विकास का पहला चरण क्या है, संवेदी गामक है दोस्तों। इसका एज दोस्तों 0 से 2 वर्ष तक होता है। पूर्व संक्रियात्मक अवस्था का दोस्तों 2 से 6 वर्ष तक होता है। औपचारिक का दोस्तों एडोलेसेंस जिसे बोलते हैं प्लस 11 से 18 वर्ष तक होता है। और मुक्त में दोस्तों 7 से 11 वर्ष तक होता है दोस्तों। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। जिन पियाजे के संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत के अनुसार इनमें से कौन सा कथन सही है, तो भाषा संज्ञानात्मक विकास को सुधारित करता है। गलत है दोस्तों, सुधारित नहीं करता। जैविक विकास जैविक परिपक्वता का विकास पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है दोस्तों, यहाँ नहीं दिया, गलत है। पूर्व संज्ञानात्मक चरण में बच्चे परिकल्पनात्मक निगमनात्मक तर्क को समझ होते हैं, ये गलत है दोस्तों, निगमनात्मक नहीं होता है। मूर्त संज्ञानात्मक चरण में बच्चे वर्गीकरण और क्रमबद्धता समझ पाते हैं, ये 100% ट्रू है दोस्तों, सत्य है। हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। अनिल अपनी गतिविधियों को इस तरह निर्देशित करता है जिससे कि वह अपने माता पिता से पुरस्कार पा सके। लॉरेंस कोहलबर्ग के सिद्धांत के अनुसार वह नैतिक तर्क के किस स्तर पर है दोस्तों, तो पूर्व परंपरागत पे है दोस्तों। किस पे है, पूर्व परंपरागत स्तर पर दोस्तों। देखिए लॉरेंस कोहलबर्ग लेवल 3 है दोस्तों, और स्तर आपका 6 है लॉरेंस कोहलबर्ग का। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। प्रत्येक स्तर लेवल में 2 स्तर है दोस्तों। लेव एगोस्की ने बच्चों के विचारों के विकास में निम्न में से किसकी भूमिका को महत्वपूर्ण माना है, तो सामाजिक अंतःक्रिया दोस्तों। लेव एगोस्की ने बच्चों के विचारों के विकास में निम्न से किसकी भूमिका महत्वपूर्ण माना, तो सामाजिक अंतःक्रिया दोस्तों। हम आगे बढ़ते हैं। निम्न में से कौन सा कथन लेव एगोस्की के सिद्धांत के अनुसार सही नहीं है दोस्तों, संकेत और इशारे अधिगम को बढ़ावा देती है दोस्तों, ये आपका सही नहीं, निगेटिव है दोस्तों। चर्चा और औपचारिक भाषा अधिगम बाधक है, ये बाधक नहीं है दोस्तों, बाधक है, ये सही है दोस्तों, पॉजिटिव है, लेकिन यहाँ निगेटिव पूछा है इसलिए आपका बी सही होगा। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। अपने स्कूल की प्रथाओं को व्यवहारवादी विचारधारा से बदलकर संरचनावादी विचारधारा पर आधारित करने के लिए निम्न से कौन सा बदलाव चुनेगा दोस्तों, ये आपका हो जाएगा रचनात्मक आकलन के बजाय योगात्मक आकलन अपना। सॉरी दोस्तों, ये नहीं होगा, योगात्मक तो कभी हो ही नहीं सकता दोस्तों। आपका हो जाएगा कंठस्थ स्मरण की बजाय खोजी अधिगम को अपनाएं दोस्तों, ये आपका 100% सही है। कंठस्थ स्मरण की बजाय खोजी अधिगम को अपनाना दोस्तों सही है। ये हम लोग आगे बढ़ते हैं। एक विद्यार्थी अपने सहपाठियों के इरादे, प्रेरणा स्तर तथा मनोदशा को उचित प्रकार से समझने में सक्षम है। गार्डनर के बहुबुद्धि सिद्धांत के अनुसार विद्यार्थी किस प्रकार की बुद्धि है दोस्तों, ये हो जाएगा अंतर्व्यक्ति दोस्तों। अंतर्व्यक्ति को अंग्रेजी में क्या कहते हैं, इंटरपर्सनल दोस्तों, मतलब समझना है। एक विद्यार्थी अपने सहपाठियों के इरादे और प्रेरणा स्तर पर मनोदशा को उचित प्रकार से समझने में सक्षम है। गार्डनर के बहुबुद्धि सिद्धांत के अनुसार किस प्रकार का बुद्धि है, अंतर्व्यक्तित्व दोस्तों, मतलब इंटरपर्सनल दोस्तों, मतलब दूसरे के बुद्धि को समझने में सहायक है दोस्तों, इसलिए उसका अंतर्व्यक्तित्व इंटरपर्सनल हुआ दोस्तों। खुद का तो इंट्रापर्सनल होता है। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। वह बच्चों जो उच्च आय वाले परिवार से हैं उन बच्चों से अपना दिन बहुत अलग बिताते हैं जो निम्न आय वाले परिवार से हैं। बचपन सही बात है दोस्तों, बचपन की संकल्पना सार्वभौमिक नहीं है, तथा बचपन में बहुत विविधता है। सही विकल्प सही है दोस्तों, ए और आर दोनों सही है, आर एक सही व्याख्या एक करता है दोस्तों। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। पूर्व संक्रियात्मक अवस्था के बच्चों के लिए शिक्षक को मुक्त संसाधनों व बहुत सी दृश्य श्रव्य सामग्री को प्रयोग करना चाहिए दोस्तों। मुक्त संसाधनों, बहुत सी दृश्य श्रव्य सामग्री का प्रयोग करना चाहिए। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 पूरे देश के लिए प्राथमिक स्तर पर किस भाषा को निर्देश के माध्यम से प्रस्तावित करती है, ये हो जाएगा मातृभाषा, घर की भाषा दोस्तों। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 पूरे देश के लिए प्राथमिक स्तर पर किस भाषा को निर्देश के माध्यम से प्रस्तावित करती है, मातृभाषा, घर की भाषा दोस्तों। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। डिसलेक्सिया का मुख्य रूप किस कठिनाई से है दोस्तों, तो पढ़ना से दोस्तों। डिसलेक्सिया किससे, पढ़ना से। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। सार्थक सीखने के लिए इनमें से क्या महत्वपूर्ण है दोस्तों, बच्चों के विचारों और अनुभवों को जगह देना दोस्तों। बच्चों के विचारों
तो अनुभवों को जगह देना दोस्तों। चलिए हम आगे बढ़ते हैं। जिन प्याजे के अनुसार वे क्रियाएं जिन्हें मानसिक स्तर पर निष्पादित और प्रतिलोमित किया जाता है डैश कहलाता है दोस्तों। मानसिक स्तर पर निष्पादित और प्रतिलोमित किया जाता है क्या कहलाता है? ये संक्रियाएं कहलाता है। क्या कहलाता है दोस्तों? संक्रियाएं। मतलब हो गया ऑपरेशन से दोस्तों, संक्रियाएं। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। लड़के हमेशा यंत्र विज्ञान में अच्छे होते हैं, लड़कियां कढ़ाई करने में। यह कथन क्या दर्शाता है? जेंडर रूढ़िवादिता दोस्तों, मतलब जेंडर स्टीरियोटाइप को दर्शा रहा है। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। अधिगम वरीयताओं में व्यक्तिगत भिन्नताओं के बारे में उनसे क्या सही नहीं है पूछा दोस्तों। तो अध्यापक केंद्रित नहीं होगा, यहाँ बाल केंद्रित होगा। तो क्या होगा? बाल केंद्रित दोस्तों। यही यहाँ पे गलत है, निगेटिव है दोस्तों, इसलिए आपका 4 गलत है। मानकीकृत भी गलत है। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। इरम एक प्राथमिक स्कूल में अध्यापिका है। वह विद्यार्थियों की प्रगति को जानने के लिए पूरे सत्र के दौरान प्रोजेक्ट, समूह कार्यपत्र, लिखित कार्यपत्र और खुली किताब परीक्षाओं का प्रयोग करते थे। इस तरह से इरम डैश का मूल्यांकन अभ्यास करे तो संरचनात्मक का दोस्तों। किसका करे? संरचनात्मक मतलब फॉर्मेटिव का दोस्तों। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। विद्यार्थियों में समालोचनात्मक चिंतन को बढ़ावा देने के लिए एक अध्यापिका को ऐसा अधिगम माहौल बनाना चाहिए जहां विद्यार्थी संभाव्य परिकल्पना निरूपित कर सके दोस्तों। विद्यार्थी संभाव्य परिकल्पना निरूपित कर सके। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। आप अपने विद्यार्थियों को कुछ जानकारी याद करवाना चाहते हैं। इस उद्देश्य के लिए आप किस युक्ति से बचना चाहेंगे? तो आप उन्हें निष्क्रिय रूप से कई बार दोहराने के लिए कहेंगे। आप उन्हें निष्क्रिय रूप से दोस्तों क्या बोला गया? फिर से पढ़िए इस क्वेश्चन को। क्वेश्चन बोल रहा दोस्तों, आप अपने विद्यार्थियों को कुछ जानकारी याद करवाना चाहते हैं, तो इस उद्देश्य के लिए आप किस युक्ति से बचना चाहेंगे? निष्क्रिय रूप से कई बार दोहराने के लिए कहें। इससे हम बचना चाहेंगे दोस्तों। ये करेगा तो बच्चे को याद हो जाएगा दोस्तों, रटा जाएगा, इसलिए रटन विद्या से बचना चाहिए दोस्तों। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। आगे गति समन्वय वैकल्पिक सापेक्ष रूप से किस क्षेत्र को प्रभावित करता है? शारीरिक सामंजस्य को। सबसे करता है फिजिकल कोऑर्डिनेशन को दोस्तों। गति समन्वय वैकल्पिक सापेक्ष किसको प्रभावित करता है? शारीरिक सामंजस्य को। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। एक समावेशी कक्षा में दृष्टिबाधिता से जूझते विद्यार्थियों के समावेशन को बढ़ावा देने के लिए इससे बचना चाहिए। तो फर्नीचर तथा अन्य भौतिक वस्तुओं के स्थानों में और कक्षा की व्यवस्था में जल्दी परिवर्तन करना दोस्तों, इससे बचना चाहिए। चलिए हम आगे बढ़ते हैं। स्वाधीनता से जूझते विद्यार्थियों को कौन सा कथन सही है? तो दोस्तों उनमें संवेदी सूचना के प्रति उच्च स्तरीय संवेदनशीलता होती है। चलिए आगे बढ़ते हैं। कौन सी एक प्रतिभावान विद्यार्थी की विशेषता है? सोच में सटीकता और सुझाव दोस्तों। क्या होगा? इनमें कौन से एक प्रतिभावान विद्यार्थी की विशेषता है? सोच में सटीकता की और झुकाव दोस्तों। चलिए आगे बढ़ते हैं। प्राथमिक कक्षाओं में एक संप्रदाय को पढ़ाते हुए अध्यापन अधिगम सामग्री को प्रस्तुत करने के लिए किस क्रम का चुनाव करना चाहिए? पहले वस्तुओं के चित्र और फिर मूर्त वस्तुएं प्रस्तुत करना चाहिए। पहले चिन्ह और फिर वस्तुओं को चित्रित प्रस्तुत करना चाहिए दोस्तों। पहले मूर्त वस्तुएं और फिर वस्तुओं को चित्र प्रस्तुत करना चाहिए। आपका थर्ड सही है दोस्तों। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। विद्यार्थियों के अधिगम में संलग्नता को बढ़ावा देने हेतु में किसे महत्व नहीं देना चाहिए? तो विद्यार्थियों के बीच प्रतिस्पर्धा, ये निगेटिव प्रतिस्पर्धा कभी भी स्टूडेंट में कराना ही नहीं चाहिए दोस्तों। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। निम्न में से किस उपागम का मानना है कि अधिगमकर्ता सक्रिय प्राणी है जो अन्वेषण और अपने आसपास के अंतःक्रियाओं द्वारा नए ज्ञान को सर्जन में सक्षम होते हैं? तो उसे बोलते हैं संरचनावादी। क्या बोलते हैं दोस्तों? संरचनावादी। चलिए निम्न में से कौन सी युक्ति अधिगम को सुसाधित नहीं करता है दोस्तों? तो ये हो जाएगा प्रक्रियात्मक अस्थिरता। क्या होगा? प्रक्रियात्मक अस्थिरता दोस्तों। अधिगम को सुसाधित नहीं करता तो प्रक्रियात्मक अस्थिरता दोस्तों। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। विद्यार्थियों को समस्या समाधान कौशल को सुसाधित करने के लिए एक अध्यापक को क्या करना चाहिए दोस्तों? विद्यार्थियों को विभिन्न संभावित संसाधनों को खोजने के लिए प्रोत्साहित करना चाहिए। दोस्तों चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। जल के स्रोतों के बारे में पूछे जाने पर 6 वर्षीय सीमा नल को सबसे बड़ा जल स्रोत मानने पर हट करती है। जल स्रोत के बारे में उसकी वैकल्पिक धारणा क्या है दोस्तों?
उसके अनुभव के आधार पर बने सरल सिद्धांत को दर्शाता है दोस्तों। उसके अनुभव के आधार पर बने सरल सिद्धांत को दर्शाता है। आपका थर्ड होगा दोस्तों। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। अभिकथन अध्यापन अधिगम प्रक्रिया में एक अध्यापिका को विद्यार्थी की भावनात्मक स्थिति को ध्यान में रखना चाहिए। भाव, अभिप्रेरणा और संज्ञान जटिल रूप से जुड़े होते हैं। दोनों सही है दोस्तों। फिर से देखिए, अध्यापन अधिगम प्रक्रिया में एक अध्यापिका को विद्यार्थियों की भावनात्मक स्थिति को ध्यान में रखना चाहिए। सही बात है। भाव, अभिप्रेरणा और संज्ञान से जटिल रूप से जुड़े होते हैं, तो ये भी सही है दोस्तों। ए और आर दोनों सही है। आर एक सही व्याख्या करता है साथियों। चलिए हम आगे बढ़ते हैं। अपने सहपाठियों से प्रधानता सिद्ध करने के लिए अधिगम किस तरह का लक्ष्य अभिविन्यास है दोस्तों? ये हो जाएगा प्रदर्शन अभिगमन दोस्तों। क्या होगा? प्रदर्शन अभिगमन साथियों। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं दोस्तों। अधिगम हेतु एक सहायक माहौल बनाने के लिए अध्यापिका को क्या करना चाहिए दोस्तों? कठोरता देखते ही आप लोग काटिए, लचीलेपन को टालना ये गलत है। तो विद्यार्थी सामाजिक सांस्कृतिक परिवेश में जानना और उनके प्रति सम्मान रखना चाहिए, ये आपका सही है। विद्यार्थियों को अपने विचार में व्यक्त करने, स्वतंत्रता और आज़ादी देने की बचना, ये गलत है दोस्तों। संपत्ति की समझ के बजाय व्यवहार अनुकूल बल देना कभी गलत है दोस्तों। अधिगम के बारे में कौन सा कथन सही नहीं है? तो अधिगम ज्ञान और सर्जन की एक प्रक्रिया है, सक्रिय प्रक्रिया है दोस्तों। तो ये पॉजिटिव है, सही है, लेकिन यहाँ पूछना कौन सही नहीं है। अधिगम हेतु विद्यार्थियों को कुछ स्तर पर तत्परता होने आवश्यक, ये भी सही है दोस्तों। सामाजिक पारस्परिकता का अधिगम प्रक्रिया में कोई मत नहीं, ये आपका निगेटिव, ये आपका गलत है दोस्तों। ये आपका गलत है, निगेटिव है दोस्तों, नहीं है, ये गलत है। चलिए आगे बढ़ते हैं। विद्यार्थियों के बीच भ्रांतियों उनके बारे में क्या बतलाती है दोस्तों? उच्च अवधारणाओं के बारे में भोली और सहज समझ दोस्तों। क्या बोला गया है? विद्यार्थियों के बीच भ्रांतियों उनके बारे में क्या बतलाती है? तो अवधारणाओं के बारे में भोली और सहज समझ दोस्तों। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। विकसन एक बच्चा 11 महीने में चलना सीखता है, जबकि दूसरा 15 महीने में चलना सीखता है। तो कारण आर है। व्यक्तियों में विकास भिन्न भिन्न दोनों पर होता है। विकल्प ए और आर दोनों सही है। आर सही स्पष्टीकरण दोस्तों। ये आगे बढ़ते हैं। ले वाइगोत्स्की के सिद्धांत के अनुसार हमारी संरचनाओं की बनावट व हमारी संज्ञानात्मक प्रक्रिया में बदलाव किसके द्वारा होता है दोस्तों? तो ये होगा संस्कृति के उपकरण द्वारा दोस्तों। किसके द्वारा? सांस्कृतिक उपकरण द्वारा दोस्तों। ले वाइगोत्स्की के सिद्धांत के अनुसार हमारी संज्ञानात्मक संरचनाओं की बनावट व हमारी संज्ञानात्मक प्रक्रिया में बदलाव किसके द्वारा होता है? सांस्कृतिक उपकरण के द्वारा दोस्तों। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। जब बच्चे स्कूल में प्रवेश करते हैं तो उन्हें अपनी मातृभाषा में बोलने की अनुमति दी जानी चाहिए, क्योंकि अभिव्यक्ति महत्वपूर्ण है। आपका एक सही है। जब बच्चे स्कूल में प्रवेश करते हैं तो उन्हें अपनी मातृभाषा में बोलने की अनुमति दी जानी चाहिए, क्योंकि अभिव्यक्ति महत्वपूर्ण है। एक सही है दोस्तों। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। उन विद्यार्थियों को सफल समावेशन लिए उन्हें दृष्टिबाधिता है। एक शिक्षिका को क्या करना चाहिए? उनके आसपास चित्ररूपी सामग्री को मौखिक स्पष्टीकरण से जोड़ें। ये आपका सही है दोस्तों। मौखिक चित्रीकरण से जोड़ें, चित्र से नहीं, मौखिक स्पष्टीकरण से जोड़ें। आपका ये सही होगा दोस्तों, ये सब गलत है। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। यद्यपि विकास के क्षेत्रों का कुछ आयामों पर परस्पर व्यापन होता है, तथापि निम्नलिखित में से विकास का कौन सा क्षेत्र विशिष्ट रूप से स्वयं और दूसरों के बारे में भावनाओं के प्रगति अनुक्रम का अध्ययन करते हैं? तो ये हो जाएगा संवेगात्मक विकास। क्या होगा? संवेगात्मक विकास दोस्तों। चलिए, विकास का कौन सा सिद्धांत यह निर्दिष्ट करता है कि समग्र निर्माण हेतु कुछ विशिष्ट प्रतिक्रियाएं विकास के बाद प्रक्रिया में सम्मिलित होती है? एकीकरण का सिद्धांत। क्या होता है? एकीकरण का सिद्धांत दोस्तों। विकास का कौन सिद्धांत यह निर्दिष्ट करता है कि समग्र निर्माण हेतु कुछ विशिष्ट प्रतिक्रियाएं विकास के बाद प्रक्रिया से समन्वित होती है? एकीकरण का सिद्धांत दोस्तों। चलिए, निम्न में से कौन सा घटक सामाजिक सांस्कृतिक घटकों की श्रेणी में आता है जो विकास को प्रभावित करता है? ये आपका हो जाएगा साथियों स्कूली माहौल। क्या होगा? स्कूली माहौल दोस्तों। चलिए आगे बढ़ते हैं। जिन पियाजे के संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत के अनुसार एक अध्यापिका 7 से 11 वर्ष की अवस्था वाले विद्यार्थियों को स्वतंत्र रूप से कार्य करने के लिए ऐसा कार्य देती है जिसमें डैश की आवश्यकता होती है दोस्तों? प्रतिवर्ती चिंतन, यानी पलटावा का समस्या होती है। क्या होता है? पलटावे का समस्या दोस्तों। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। जिन पियाजे के संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत के अनुसार किस अवस्था में अधिकांश बच्चे अमूर्त समस्याओं को तार्किक ढंग से हल करने में सक्षम होते हैं? तो दोस्तों औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था दोस्तों। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। नूरी स्तर का तर्क हमारे समाज के प्रति दायित्व है और उस दायित्व के लिए हमें नियमों का पालन करना चाहिए। आधार पर अपनी क्रियाओं का निर्णय लेते लॉरेंस कोहलबर्ग
अनुसार नूरी इस समय नैतिक तार्किकता की किस अवस्था में है दोस्तों? तो अभी समासिक है, अभी सामायिक है दोस्तों। चलिए हम आगे बढ़ते हैं। एक अध्यापिका विद्यार्थी को ऐसे पद्धत कार्य देती है जिसमें परिवार के सदस्यों के साथ चर्चा करना महत्वपूर्ण शामिल है। लेव वाइगोत्स्की के सिद्धांत के अनुसार उस अध्यापिका का मत है कि बच्चों के संज्ञानात्मक विकास की महत्वपूर्ण भूमिका होती है। सामाजिक अंतःक्रिया क्या है? सामाजिक अंतःक्रिया सोशल इंटरेक्शन दोस्तों। लेव वाइगोत्स्की के विचारों से सहमति रखने वाली अध्यापिका ने उसे क्या करना चाहिए दोस्तों? किसी समस्या का काम करते हुए अपने विचारों को मौखिकरण करने पर विद्यार्थियों को हतोत्साहित करना चाहिए। नहीं, ये गलत हो जाएगा दोस्तों। हतोत्साहित तो कभी करना ही नहीं चाहिए, आपका गलत हो जाएगा। देखिए, विद्यार्थियों को बीच चर्चा वैचारिक बहस को बढ़ावा देना चाहिए दोस्तों, ये आपका सही है। ये इशारे देना चाहिए, किसी परिस्थिति में विद्यार्थियों को संकेत और इशारे देने से बचना चाहिए, देना चाहिए, बचना नहीं चाहिए, गलत है आपका, ये भी गलत है दोस्तों। चलिए, लेव वाइगोत्स्की का मत है कि उच्चतर क्रम के मानसिक प्रक्रिया डैश की द्वारा होती है। तो ये क्या मनोवैज्ञानिक उपकरण दोस्तों? लेव वाइगोत्स्की का मत है कि उच्चतर क्रम की मानसिक क्रियाएं मनोवैज्ञानिक उपक्रम के द्वारा होती है। चलिए आगे बढ़ते हैं। हार्वर्ड गार्निक सिद्धांत के अनुसार जो विद्यार्थी दूसरों की भावनाओं और मनोदशा और इरादों को अच्छी तरह समझ पाते हैं और उनमें किस प्रकार की बुद्धि का उच्च स्तर होता है, तो हो जाएगा अंतर्व्यक्तित्व दोस्तों। किस तरह का अंतर्व्यक्तित्व? लेव वाइगोत्स्की के विचारों के अनुसार इनमें से कौन सा कथन भाषा और संज्ञान के बीच संबंध को सही रूप से दर्शाता है दोस्तों? बच्चों के निजी वाक और उनकी मौखिक सोच के आंतरिक स्तर को दर्शाता है दोस्तों। लेव वाइगोत्स्की बच्चों के निजी वाक, उनकी मौखिक सोच और आंतरिक स्तर को दर्शाता है दोस्तों। ये हम आगे बढ़ते हैं। लड़के हमेशा विज्ञान में अच्छे होते हैं, लड़के हमेशा विज्ञान में अच्छे होते हैं और लड़कियाँ गायन में। यह कथन क्या दर्शाता है? तो जेंडर विवादिता। क्या दर्शाता है? जेंडर विवादिता दोस्तों। ये कक्षा में विद्यार्थियों के सामाजिक सांस्कृतिक संदर्भों में परिप्रेक्ष्य में विविधता है दोस्तों। तो वो गुना के रूप में लेना चाहिए और अवधारणाओं को शिक्षण में इस्तेमाल किया जाना चाहिए दोस्तों। एक कक्षा में विद्यार्थियों के सामाजिक सांस्कृतिक संदर्भों के परिप्रेक्ष्य विविधता है, तो विविधता को एक गुना के रूप में लेना चाहिए और अवधारणाओं के शिक्षण में इस्तेमाल किया जाना चाहिए। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। विद्यार्थियों में समालोचना चिंतन के समन्वित करने के लिए अध्यापक को डैश जिसमें शामिल प्रस्तुत करने चाहिए। तो खुले अंतर वाले मुक्तोत्तर प्रश्न अपसारी चिंतन दोस्तों, आपका एक सही है। खुले अंतर प्रश्न वाले मुक्तोत्तर प्रश्न अपसारी चिंतन दोस्तों। रचनात्मक आकलन किस प्रकार किया जाना चाहिए दोस्तों? नियमित रूप से विद्यार्थियों के सहयोग के साथ रचनात्मक आकलन किस प्रकार किया जाना चाहिए? नियमित रूप से विद्यार्थियों के सहयोग के साथ। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। समावेशी शिक्षा के अनुसार सभी विद्यार्थी अपनी सर्वोत्तम क्षमताओं को प्राप्त कर सकें। यह सुनिश्चित करने के लिए कि सिद्धांतों का पालन करना चाहिए। आपकी क्षमता और क्या हुआ? क्षमता दोस्तों। गति समन्वय विकल्प प्रत्यक्ष रूप से किन कठिनाइयों से संबंधित है? तो ये हो जाएगा शारीरिक अंगों के समन्वय से दोस्तों। शारीरिक अंगों के समन्वय से दोस्तों। सभी विद्यार्थियों के समावेशन को सुनिश्चित करने के लिए कक्षा में ज्ञान के प्रतिनिधित्व के विविध प्रकारों को इस्तेमाल किया जाना चाहिए। सही है दोस्तों। समावेशन की अवधारणाओं को अधिगम और क्षमता वाले बच्चों में शामिल, परंतु इस भावनात्मक कठिनाई जूझ रहे बच्चों में शामिल नहीं है। ये गलत है दोस्तों। ये सही है लेकिन आर गलत है। ये सही है लेकिन आर गलत है दोस्तों। चलिए हम लोग आगे की ओर बढ़ते हैं। यद्यपि ऑटिज्म की स्थिति यथेष्ट रूप से भिन्न होती है, तथापि ऑटिज्म ग्रसित विद्यार्थी प्राय किसमें अच्छे होते हैं? तो विस्तृत तथ्यात्मक जानकारी को याद रखने पर दोस्तों, विस्तृत तथ्यात्मक जानकारी को याद रख पाने में दोस्तों। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। रचनात्मक बच्चों की एक पहचान विशेषता यह है कि वे स्वतंत्र रूप से सोचते हैं दोस्तों। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। बच्चों के सम्मुख विचार बिंदु प्रस्तुत करते समय सही क्रम में डैश से डैश की ओर होना चाहिए दोस्तों। सामान्य से विशिष्ट की ओर। बच्चों के सम्मुख विचार बिंदु प्रस्तुत करते समय सही क्रम डैश से डैश की ओर होना चाहिए, सामान्य से विशिष्ट की ओर। एक अध्यापिका विद्यार्थियों द्वारा सृजित ज्ञान की समझ और स्मृति को बल देना चाहती है। इस उद्देश्य के बीच में कौन सी युक्ति प्रभावशाली नहीं होगी दोस्तों? तो प्रशासनिक जानकारी के साथ सम्मिलित करना
और प्रशासनिक जानकारी को प्रशासनिक जानकारी के साथ सम्मिलित करना दोस्तों, ये नेगेटिव है, इसलिए नेगेटिव का आपका आंसर नेगेटिव होगा। तो देखिए रूपांतर से होगा, पहले की जानकारी नहीं पढ़ ये भी होगा। उपधारणाओं के मध्य में संबंधता को परिणमित करना, ये भी होगा दोस्तों। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। आपका अभी पता नहीं, एक शिक्षक को विद्यार्थियों को अपने चिंतन प्रक्रियाओं के बारे में और अपने सीखने के तरीके के बारे में सोचने में प्रोत्साहित करता है, ये सही है। अभी अधिसंज्ञान उच्च क्रम के संज्ञानात्मक कौशलों विकास में मदद करता है, ये भी सही है। और दोनों से अलग से स्पष्टीकरण है। चलिए हम लोग चलते हैं। करण हमेशा किसी भी समस्या का एक से अधिक समाधान सोचता है और अक्सर नवाचारी समाधानों में सुझाता है। यह किस तरह की सोच का उदाहरण है दोस्तों? ये अपसारी सोच का उदाहरण। किसका? अपसारी सोच का। चलिए, अधिगम प्रभावशाली और अर्थपूर्ण हो, इसके लिए क्या महत्वपूर्ण है? विद्यार्थी में हो रहे अधिगम विद्यार्थियों विद्यालय के बाहर जीवन के बीच समानता स्थापित करना, आपका एक सही है दोस्तों। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। कक्षा के परिवेश, शिक्षण शास्त्रीय प्रविधियों और आकलन के विधियों का चयन इस प्रकार से करना चाहिए कि वे विद्यार्थियों देश के उन्नयन में सुनिश्चित कर सके। तो जिज्ञासा हुआ, क्या हुआ? जिज्ञासा दोस्तों। विद्यार्थियों द्वारा की गई त्रुटियों को सुलझाने के लिए निम्नलिखित से शिक्षक द्वारा अपनाया गया कौन सा तरीका सही नहीं है? तो दोस्तों ये हो जाएगा विद्यार्थियों को साथ चर्चा किए बिना ही उत्तर बताना। विद्यार्थियों के साथ चर्चा किए बिना ही उत्तर बताना दोस्तों। एक अध्यापिका अपने विद्यार्थियों को डैश को प्रोत्साहित करता है। योग्यता का वार्षिक मत महारत अभिमुखी लक्ष्य दोस्तों। योग्यता को वार्षिक मत महारत अभिमुखी लक्ष्य दोस्तों, आपका दो सही है। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। भावनाओं और संज्ञान के संदर्भ में कौन सा कथन सही है? हर्ष और उल्लास की भावना चर्चा में भाग लेने के लिए बढ़ावा देती है। हर्ष और उल्लास की भावना चर्चा में भाग लेने में बढ़ावा देती है। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। प्रभावित समस्या समाधान कौशलों के विकास में योगदान देता है दोस्तों। तो क्या होगा? आपका स्मरणोपकारी विद्यार्थी, और फिर हो जाएगा समझ बनाना बोध दोस्तों, आपका दोनों सही है, 2 और 3 सही है दोस्तों। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में कौन सा कारक विद्यार्थियों की असफलता के लिए जिम्मेदार है? असंदर्भित पाठ्यक्रम दोस्तों। कौन जिम्मेदार? असंदर्भित पाठ्यक्रम। अधिगम और सूचना प्रसंस्करण एवं संवेग और प्रकृति का संबंध किस प्रकार का? अधिगम और सूचना प्रसंस्करण एवं संवेगों और प्रवृत्ति का संबंध किस प्रकार का है साथियों? अधिगम और सूचना प्रसंस्करण संवेगों काफ़ी हद तक प्रभावित करता है। क्या करता है? काफ़ी हद तक प्रभावित करता है दोस्तों। डैश स्थूल ज्ञात्मक चालन कौशल। स्थूल है दोस्तों, मतलब मोटर स्किल है। फाइन ग्रॉस मोटर स्किल है दोस्तों। तो ये हो जाएगा भागना और चित्र बनाना दोस्तों, आपका फाइन स्थूल मतलब ग्रॉस मोटर स्किल के अंतर्गत आएगा दोस्तों। स्थूल में आएगा भागना दोस्तों, ये हो गया ग्रॉस मोटर स्किल। और जबकि डैश सूक्ष्म ज्ञात्मक कौशल चित्र बनाना दोस्तों, सूक्ष्म ज्ञात्मक कौशल का उदाहरण होगा दोस्तों। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। पियाजे के संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत के अनुसार स्वयं व पर्यावरण के बीच संतुलन के खोज की प्रक्रिया क्या कहलाती है? तो ये सामान्यीकरण दोस्तों, इक्विलिब्रेशन कहलाती है। क्या कहलाती है? इक्विलिब्रेशन दोस्तों। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। हार्वर्ड गार्डनर के सिद्धांत में डैश बुद्धि के व्यक्तियों में अपनी पहचान और मानव अस्तित्व और जीवन के अर्थ के बारे में संवेदनशीलता होता है। ये होता है प्रकृतिवादी नहीं होगा, अंतर व्यक्तित्व होगा। क्या होगा? क्या बोला गया? हार्वर्ड गार्डनर सिद्धांत में डैश बुद्धि के व्यक्तियों में अपनी पहचान मानव अस्तित्व और जीवन के अर्थ तो व्यक्तित्ववादी दोस्तों, मतलब हो गया इंट्रापर्सनल दोस्तों। क्या होगा? खुद के बारे में जानना, तो होगा इंट्रापर्सनल दोस्तों। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। विकास किससे प्रभावित होता है दोस्तों? विद्यार्थी के व्यक्तिगत कारकों से, स्कूली माहौल से प्रभावित होता है। सामाजिक पारिवारिक प्रभावों से दोस्तों, आपका तीनों हो जाएगा दोस्तों। किससे होगा? तीनों से दोस्तों हो जाएगा। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। अभिभावकों और अध्यापकों को सूचित करना चाहिए कि सभी विद्यार्थियों के बाल्यावस्था अनुभव सकारात्मक हो। सही बात है दोस्तों। बाल्यावस्था विकास के लिए एक संवेदनशील चरण है, खासकर संज्ञानात्मक विकास के लिए दोस्तों। ए और आर दोनों सही है और व्याख्या भी सही है दोस्तों। आर ए दोनों सही है दोस्तों। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। कुछ बहुत छोटे बच्चों के सामाजिकरण के संदर्भ में कौन सा कथन सही है? तो परिवार समाजीकरण की प्राथमिक संस्था। परिवार जो है समाजीकरण की प्राथमिक संस्था है दोस्तों। चलिए, जिन पियाजे के संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत के अनुसार बच्चे किस चरण पर यह समझने लगते हैं कि वस्तुओं के आँखें से ओझल
हो जाने से उनका अस्तित्व खत्म नहीं हो पाता। ये हो गया दोस्तों समाधि ज्ञामक अवस्था। क्या समाधि ज्ञामक दोस्तों 0 से 2 वर्ष दोस्तों। मूर्त हो गया 7 से 11 वर्ष, पूर्व हो गया 2 से 6 वर्ष, और ये हो गया 11 से 15 वर्ष दोस्तों। फिर से देखिए, जिन प्याजे संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत के अनुसार बच्चे किस चरण पर यह समझने लगते हैं कि वस्तुओं की आंखों से ओझल हो जाने पर उनके अस्तित्व खत्म नहीं हो जाते। समाधि ज्ञामक दोस्तों। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। कंकड़ों से खेलते हुए एक बच्चा यह खोजता है कि दो समूह मिलकर 4 कंकड़ों का एक समूह बनाते हैं। तो बच्चे द्वारा किया गया अनुभव क्या दर्शाता है? संरक्षण दोस्तों। क्या दर्शाता है? संरक्षण मतलब कंजर्वेशन दोस्तों। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। निशा अपनी गृह कार्य पूरा करना सूचित करती है, ताकि गृह कार्य पूरा न होने के कारण अध्यापिका द्वारा शर्मिंदा किए जाने से बच सके। लॉरेंस कोहलबर्ग के नैतिक विकास के सिद्धांत के अनुसार इस तरह का तर्क डैश चरण को दर्शाता है दोस्तों। ये क्या है? परंपरागत है दोस्तों। और फिर से देखिए, निशा अपने गृह कार्य पूरा करना सूचित करती है, ताकि गृह कार्य पूरा न होने के कारण अध्यापिका द्वारा शर्मिंदा किए जाने से बच सके। लॉरेंस कोहलबर्ग के नैतिक विकास के सिद्धांत के अनुसार इस तरह का चरण कौन सा है? परंपरागत है दोस्तों। चलिए हम आगे बढ़ते हैं। लेव वाइगोत्स्की के सिद्धांत के मुख्य डैश और डैश के विकास पर पड़ने वाले प्रभाव की व्याख्या क्या होता है? जैविक पारस्परिकता संवेगात्मक दोस्तों। नहीं, लेव वाइगोत्स्की दोस्तों जैविक नहीं होगा, सांस्कृतिक उपकरण और संज्ञानात्मक होगा दोस्तों। आपका थर्ड होगा दोस्तों। चलिए हम आगे बढ़ते हैं। लेव वाइगोत्स्की के सिद्धांत के अनुसार अध्यापिका को क्या करना चाहिए? संकेत और इशारे देकर विद्यार्थियों को उपयुक्त पाठ प्रदान करना चाहिए दोस्तों। दोस्तों सही है। एक प्रगतिशील कक्षा में से किसे प्रधानता देती है? तो विद्यार्थियों के मतों और अनुभवों को प्रदान करती है। एक प्रगतिशील कक्षा में किसे प्रदानता देती है? विद्यार्थियों के मतों और अनुभवों को दोस्तों। चलिए आगे बढ़ते हैं। हार्वर्ड गार्डनर की बहुबुद्धि सिद्धांत कल्पना अनुसार में कौन सा कथन सही है? हार्वर्ड गार्डनर की बहुबुद्धि संकल्पना अनुसार में कौन सा कथन सही है? तो दोस्तों, व्यक्तियों में विभिन्न प्रकार की बुद्धियों के विभिन्न स्तर पाए जाते हैं। व्यक्तियों में विभिन्न प्रकार की बुद्धियों के विभिन्न स्तर पाए जाते हैं। समकालीन सिद्धांतों के अनुसार किस प्रकार का कक्षा माहौल संज्ञान को सुशासित करता है? तो मुद्रक संपन्न और संसाधन परिपूर्ण। तो मुद्रक संपन्न और संसाधन परिपूर्ण। समकालीन सिद्धांतों के अनुसार किस प्रकार का कक्षा माहौल संज्ञान की सुशासित करता है? मुद्रक संपन्न और संसाधन परिपूर्ण दोस्तों। चलिए आगे बढ़ते हैं। जेंडर क्या है? जेंडर एक सामाजिक संरचनाओं द्वारा निर्मित होता है दोस्तों। चलिए आगे बढ़ते हैं। जिन पियाजे के सिद्धांत में किसी वस्तु के सामने न होने की स्थिति में चिन्हों द्वारा उसे दर्शाकर काम करने की योग्यता क्या कहलाती है? लाक्षणिक प्रकार्यता कहलाती है। जिन पियाजे के सिद्धांत में किसी वस्तु के सामने न होने की स्थिति में चिन्हों द्वारा उसे दर्शाकर काम करने की योग्यता क्या कहलाती है? लाक्षणिक प्रकार्यता दोस्तों। चलिए, रचनात्मक मूल्यांकन इनमें से किस लिए प्रभावी होता है? तो विद्यार्थियों की अधिगम प्रगति को समझाने में, ताकि उन्हें तुरंत सहायता प्रदान की जा सके दोस्तों। विद्यार्थियों के द्वारा अधिगम प्रगति को समझाने में, ताकि उन्हें तुरंत सहायता प्रदान की जा सके। जो वे विद्यार्थी जिन्हें स्वलीनता है, उनकी पहचान उनके सामने आने वाले किस क्षेत्र की चुनौती से की जा सकती है? तो अभिव्यंजन और ग्रहणशील संचार की चुनौतीपूर्ण से दोस्तों। अभिव्यंजक और ग्रहणशील संचार में चुनौतीपूर्ण से दोस्तों। चलिए आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा युग्म प्रतिक्रिया और लक्ष्य अभिन्यास का सही मिलाप है दोस्तों? ये हो जाएगा किसी विशेष रुचि के क्षेत्र में और क्षमता को सुधार करने के लिए कार्यपत्र करना और महारत में हासिल करने दिशा में उन्मुख लक्ष्य दोस्तों। आपका एक सही है। चलिए हम आगे बढ़ते हैं। कौन सा बाह्य अभिप्रेरणा का उदाहरण है साथियों? बाह्य अभिप्रेरणा का उदाहरण कौन सा है? उदाहरण नहीं है दोस्तों। पूछा कौन नहीं है? दंड से बचने के लिए कार्य करना, ये है। ज्ञान प्राप्त करने के लिए वाद विवाद में शामिल होना दोस्तों, ये नहीं है। प्रतियोगिता जीतने के लिए शतरंज सीखना, ये भी है। विद्यार्थियों को प्रभावित करने नृत्य से भागना दोस्तों, ये भी है। पूछा नहीं है तो ये आपका नहीं है। 2 नंबर दोस्तों। भाषा आदि के समय में कौन सा चरण संवेदनशील है? तो प्रारंभिक बाल्यावस्था। भाषा आदि मतलब भाषा सीखने के संदर्भ में कौन सा चरण संवेदनशील है? तो प्रारंभिक बाल्यावस्था दोस्तों। चलिए हम लोग
100 क्वेश्चन पूरा कर चुके हैं साथियों। यहाँ पे वीडियो स्टॉप करते हैं। नेक्स्ट पार्ट एक पार्ट और आएगा, पार्ट 8 दोस्तों। उसके बाद पेपर 1 का CGP जितना भी पूछा गया पूरा कंप्लीट करा देगा दोस्तों। एक पार्ट और आएगा। धन्यवाद दोस्तों, आप लोग वीडियो को जरूर से जरूर देखिए।